हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए जो है समय समय पर बहुत अच्छी जो है एजुकेशनल सीरीज जो है लेकर आते रहते हैं। अभी के लिए जो है हम सुपर साइंस सेशन हिंदी वर्जन में, मैं आप सभी को जो साइंस है उसको हिंदी माध्यम के में करवा रहा हूँ। कंप्लीट साइंस को जो है इस सेशन में हम करेंगे। और इसी सेशन की आज जो है वो क्लास नाइन्थ क्लास जो है चल रही है। प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं आपको यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट पे, और इस वीडियो के साथ भी जो है मैं इसको लिंक करूंगा। तो हम ऑप्टिक्स जो है उसको कवर कर रहे थे, और उसमें जब आ जाते हैं हम ह्यूमन आई के ऊपर। तो ह्यूमन आई जो है वो सेंसरी ऑर्गन का ही एक हिस्सा है। अलग अलग सेंसरी ऑर्गन होते हैं जिसके अंदर सेंसेशन होती है, ठीक है, संवेदन होता है, जिससे हमें जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे जो आंखें हैं वो दृष्टि की भावना प्रदान करती है देखने के लिए, नाक जो है वो गंध की अनुभूति कराते हैं, कान जो है वो सुनने की क्षमता प्रदान कराते हैं, जो त्वचा है वो हमें टच जो स्पर्श होता है उसकी अनुभूति कराते हैं, जीभ हमें स्वाद की अनुभूति कराता है। तो अलग अलग है, ठीक है। इसी तरह स्टीरोप्सिस को आप समझिए कि जिन जीवों की दो आंखें होती हैं, उन दो आंखों से जो दृश्य वो देखता है और उससे जो उसको जो है नॉलेज जानकारी मिलती है, उसके आधार पर जो संरचना की जो धारणाएं हैं उसको कहा जाता है स्टीरोप्सिस। ठीक है, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। तो ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई और इसके जो भाग हैं इसको आप समझिए। जो हमारी आंख होती है, हमें तो ये पता है कि इस तरह से जो है हमारा आईज होती हैं, ठीक है, हमें तो इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है ना। और ये जो है अंदर से आपको जो है इस तरह से ब्लैक होता है, ये पोर्शन क्या होता है हमारा, ब्लैक होता है। क्यों? तो ये चीज हमें तो इस तरह से पता है। तो ये किस प्रकार से है आप ये देखिए। तो ह्यूमन आई जो है उसका जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कोर्निया। जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये क्या है, कोर्निया। जो इस वाले पोर्शन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा कोर्निया। तो कोर्निया के बाद, उसके बाद एक लाइट को अंदर जाने के लिए एक रास्ता मिलता है। ये वाला जो पैसेज होता है वो होता है इस ब्लैक वाले स्पॉट पे, यहीं से जो है लाइट अंदर जाती है। लेंस, ठीक है, और इस जो अंदर जाती है इस पोर्शन को क्या कहते हैं हम, प्यूपिल, ठीक है, पुतली कहा जाता है इस पोर्शन को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है ये लेंस होता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा, लेंस होगा, ठीक है। और ये लेंस जो है इसी से जब इमेज जब बनेगी तो वो इमेज इस तरह से यहाँ बनती है। कहाँ बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। और यहाँ से फिर जो है इमेज हमारे नर्व सेल्स के तहत हमारे ब्रेन तक जाती है, और फिर हम जो है इमेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, पहले तो हम मानव नेत्र के जो भाग हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो आइए, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहला जो पार्ट आता है वो क्या है, कोर्निया का, ठीक है। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले क्या है, कोर्निया। कोर्निया आंख का पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भाग होता है, अग्र भाग होता है, आगे का भाग होता है। और ये पुतली और पूरा जो है इस चैम्बर को कवर करता है। इसका मुख्य कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करता है, रिफ्रैक्शन कराने का काम करता है यह है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे ये चीज। और जो कोर्निया होता है, कोर्निया का अपवर्तक शक्ति लगभग 43 डायप्टर होती है, इसकी जो पावर होती है कोर्निया की, ठीक है। जब किसी को नेत्र दान दिया जाता है तो कोर्निया जो है उसको डोनेट किया जाता है। तो आंख के किस भाग को डोनेट किया जाता है, कोर्निया को डोनेट किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कोर्निया कौन सा होता है, ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए लेंस। तो जो नेत्र लेंस है वो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस, डाया कन्वेक्स लेंस जो है, जो प्रोटीन से बने पारदर्शी मुलायम और लचीले पदार्थ से बना होता है। नेत्र
लेंस वास्तविक और उल्टी इमेज बनाता है। कन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा? इस तरह से, रियल और इन्वर्टेड, ये आपको पता ही है, आईआर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये रियल और उल्टी बनाता है और इस आकार को बदलकर यह आंख की लंबाई को बदलने का कार्य करता है ताकि यह विभिन्न दूरी की वस्तुओं को ध्यान से केंद्रित कर सके। तो प्यारे बच्चों, जो इमेज बनती है हमारी आंख के अंदर वो रियल और उल्टी बनती है, और उस उल्टी इमेज को जो नर्व सेल्स जो हैं आंखों से ब्रेन तक लेके जाते हैं, और वो ब्रेन जो है उस उल्टी इमेज को सीधी इमेज बना देता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा लेंस, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा लेंस। ठीक है, उसके बाद जो है पोर्शन क्या है? आइरिस और प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल जो है ना, देखो जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई देता है, ये तो होता है आइरिस। व्हाइट, सॉरी कह रहा हूं मैं, ये व्हाइट एक्चुअल में व्हाइट होता नहीं है, ये सभी का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम ब्राउन की बात करें, तो ये वाला पोर्शन जो है ना अंदर का ब्राउन होता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है क्या होता है? ब्राउन होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन फॉर एग्जांपल जो है ना, कईयों का ब्लू होता है, ब्राउन होता है, अलग अलग तरह का रहता है। ठीक है, और जो बाकी का जो आपको दिखाई देता है वो व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं आइरिस की और प्यूपिल की। ठीक है, तो आइरिस आंखों में पुतली और कुंडलाकार संरचना होती है। ये पुतली के व्यास और आकार को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है, कि मतलब कितनी लाइट अंदर आए, और उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो पुतली करती है। इस प्रकार रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। समझे आप? आंखों का रंग परितारिका से तय होता है, आइरिस से तय होता है आंखों का रंग। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है ना, किसी की ब्लू आईज होती हैं, ब्राउन होती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से डिसाइड होता है, आइरिस से। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है रेटिना। यह आंख, रेटिना जो है ये क्या होता है? आप कह सकते हैं कि जो है ना, जितनी भी लाइट है वो सारी इसी पे पड़ती है, और ये संवेदनशील सतह होती है जिस पर छवि बनती है। प्रकाश संवेदनशील छड़ और शंकु कोण की कोशिकाओं में पाई जाती है। शंकु कोशिकाएं उजाले में देखने में मदद करती हैं, और शलाका कोशिकाएं अंधेरे में देखने में मदद करती हैं। अब इसको आप थोड़ा इस तरह से समझिए। आप देखिए, ये जो रेटिना के भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ रोड सेल, कोन सेल, रोड सेल, कोन सेल, इस तरह से पाई जाती है। ठीक है, जो रोड सेल है, जो ये वाली सेल है जिसको हमने यहाँ डिस्कस किया, तो ये जो सेल है, ठीक है, एक तो क्या है, रोड सेल्स हैं और एक सेल्स है। तो रोड सेल जो है वो क्या है, हमें अंधेरे में देखने में मदद करती है। ठीक है, और जो शंकु है वो क्या है, उजाले में देखने के लिए हमें मदद करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है फिर कुछ एक फ्लूइड होता है, एक्वियस। ठीक है, एक तो होता है हुमर एक्वियस जो यहाँ पे होता है, और एक हुमस विट्रियस, ये एक फ्लूइड होता है जो आंख को लचीला बनाता है, द्रव पाया जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये आंखों को ठीक से काम करने में मदद करता है। ये एक तरल पदार्थ होता है जो लेंस और रेटिना के बीच में होता है, ताकि एक प्रॉपर रिफ्रैक्शन पैदा हो सके। नेक्स्ट है कुछ इसके डिफेक्ट, जो हमारे विजन के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो ये तीन प्रकार के जो हैं ये रहेंगे। सबसे पहले है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसको आप समझिए। मायोपिया जो है वो क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता। ठीक है ना, तो ये जो है, जैसे कि आप देखते हो, जितने भी जो यंग एज में या बच्चों को जो चश्मे लगते हैं वो यही वाला लगता है, निकट दृष्टि दोष होता है, उनको दूर का नहीं दिखाई देता है। क्या होता है इसके अंदर? देखिए, जैसे कि जो ये जो है ना हमारा, ये हमारी आई है, और ये जो इमेज है, जो वो इमेज पहले बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो आई है उसका जो आकार है, होना तो चाहिए इस प्रकार से, लेकिन वो आकार बढ़ जाता है। आकार बढ़ने के कारण जो है वो इमेज यहाँ फैल जाती है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कन्वेक्स लेंस, ओ कनकेव लेंस, सॉरी। और इसको लगाने से क्या होगा, जो इमेज है वो प्रॉपर हमारी स्क्रीन पे रेटिना के ऊपर बननी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कारण क्या होता है, इसमें आप देखिए मायोपिया का निकट दृष्टि दोष का नंबर एक, नेत्र लेंस की अधिक वक्रता, उसकी रेडियस बढ़ गई। नेत्र गोलक का आकार में वृद्धि, ठीक है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। सुधार कैसे होगा, अवतल लेंस लगाया जाता है, जिससे जो है उसको बेटर किया जा सकता है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, दूर का तो स्पष्ट दिखाई देता है वस्तुएं, लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई देता। ये जो है ओल्ड एज में आप देखते हो अखबार जो है बिल्कुल नजदीक आकर पढ़ा जाता है, तो वहां इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, जो आईबॉल है उसका साइज छोटा हो जाता है। तो छोटा हो जाता है तो उसको तो इलाज किया ही नहीं जा सकता। तो जिनको जो है निकट दृष्टि दोष होता है, उनका अगर जो आईबॉल बढ़ जाता है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना, उस हिस्से को, ताकि वो ऑपरेशन के थ्रू जो ठीक किया जाता है। ठीक है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या करते हैं, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बनती है, तो यहाँ कन्वेक्स लेंस लगाया जाता है, ताकि जो है फोकस और बेटर किया जा सके। ठीक है। तो इसका कारण क्या है, यह दोष उत्पन्न होता है, एक तो नेत्र लेंस का जो फोकल दूरी है वो बढ़ जाती है, और जो आई बॉल है उसका साइज कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उत्तल लेंस। आपको ये ध्यान रखना है, दूरदृष्टि दोष के लिए क्या कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष जो है ना, ये प्रेसिबायोपिया जो है, इसे सुधारात्मक चश्मे के बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल है। इसमें क्या होता है, हमें नजदीक का और दूर का दोनों ही नहीं दिखाई देता है। ठीक है। और ये क्यों होता है, एज के साथ, समय के साथ जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं कमजोर हो जाती हैं, जो प्रॉपर लेंस को जो है फोकस और डिफोकस नहीं कर पाती, और लेंस का लचीलापन जो है वो उसको अफेक्ट करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से पीड़ित लोगों को हो सकता है। ऐसे में अक्सर उनको बाईफोकल लेंस जो है उनको उपलब्ध किया जाता है, जैसे कि जो है ना इस तरह से ये हो गया, और इस तरह से दोनों लेंस इसमें जो है ना लग गए, देखिए आप। ठीक है, बाईफोकल। तो सामान्य प्रकार से द्विफोकलीय लेंस में अवतल और उत्तल दोनों लेंस होते हैं, ऊपरी भाग में अवतल, निचले भाग में उत्तल। ठीक है। तो इसको यूज किया जाता है। ग्लूकोमा, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, ग्लूकोमा जो है चक्षु रोगों का एक समूह है, जो आंखों के पीछे की तंत्रिका को, जिसे ऑप्टिकल तंत्रिका कहा जाता है, नुकसान पहुंचाकर दृष्टि और अंधेपन का कारण बन जाता है ग्लूकोमा जो है। ठीक है। मोतियाबिंद, कैटरेक्ट जो होता है, मोतियाबिंद आंखों में लेंस में बनने वाला जो घना और धुंधला भाग है, यह तब शुरू होता है जब आंखों में प्रोटीन का निर्माण होता है, और यह लेंस को, रेटिना को स्पष्ट चित्र भेजने से रोकता है। तो हमारा जो लेंस है, वो लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपर इमेज नहीं बनती। तो इस जो मोतियाबिंद है, इसके इलाज में लेंस को हटा दिया जाता है और नया लेंस लगाया जाता है। ठीक है। एक सफेद मोतियाबिंद होता है और एक काला मोतियाबिंद होता है। सफेद मोतियाबिंद का इलाज होता है, काला मोतियाबिंद का इलाज नहीं होता है। आई डोनेशन, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर जो है आंख निकाल लेनी चाहिए। अगर आई डोनेट हो जानी चाहिए, तुरंत नजदीकी नेत्र केंद्र को सूचित करें। नेत्रदान करने वाले किसी भी आयु वर्ग और लिंग के हो सकते हैं। जो लोग चश्मे पहनते हैं या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते हैं, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। और जिनको डायबिटीज है, हाई बीपी है से ग्रस्त है, अस्थमा है, ठीक है, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। तो आई डोनेट जो है कोई भी कर सकता है। आई डोनेट में कोर्निया, कोर्निया जो भाग होता है उसको डोनेट किया जाता है, कोर्निया को डोनेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म जो है इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट जो है आपका प्रिज्म, आपको बता रहा हूँ, प्रिज्म जो है इसको यूज किया जाता है, ये कांच का ही एक टुकड़ा होता है। ठीक है।
प्रिज्म प्रकाश के विश्लेषण अपवर्तन के लिए उपयोगी सटीक कोणों के साथ कांच का एक टुकड़ा होता है। इसको जो है प्रॉपर तरह से इसको तैयार किया जाता है। यह त्रिभुजाकार संरचना का होता है और इसमें जो है एक प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को अपने घटक रंगों में अलग कर सकता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रक्रिया को समझिए आप। ये एक प्रिज्म है, ठीक है। और इस प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट जाएगी, इस प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट जाएगी, ठीक है, तो जब ये व्हाइट लाइट जाएगी तो ये जो है अपने घटक जो रंग है उनमें डिवाइड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर। ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं, तो ये होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्शन, पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। तो यहाँ क्या होगा, जब व्हाइट लाइट जो है प्रिज्म में से क्रॉस होगी तो ये अपने जो है अलग अलग स्पेक्ट्रम में जो है लाइट के डिवाइड हो जाएगी, और इसी को कहा जाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और ये अलग अलग, आप ये देखिए, जब ये प्रिज्म में से क्रॉस होगी तो जो है सबसे कम डेविएट, सबसे कम जो एंगल डेविएट अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे जो कम डेविएट हुआ है वो कौन है, रेड। ठीक है ना, और इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा जो डेविएट हुआ है वो कौन हुआ है, वायोलेट। इसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये सात जो है अलग अलग कलरों में विभाजित होता है। लाल रंग का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो कम है। बैंगनी कलर की वेवलेंथ कम होती है और इसका विचलन सबसे अधिक हो रहा है। ठीक है ना, तो ये 7 कलर्स हैं, इनमें डिवाइड हो जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए आप, जो है ना, दो प्रिज्म अगर हम लें, व्हाइट लाइट जो है ये प्रिज्म में से क्रॉस करेगी, ये अपने अलग अलग कलर्स में डिवाइड होगी, उसके बाद फिर सेकंड प्रिज्म हमने लगाया है अपोजिट, और उसमें से जब क्रॉस होके फिर व्हाइट लाइट जो आ जाती है। ठीक है, तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है ये सारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रकाश का प्रकिरणन। प्रकाश का प्रकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये प्यारे बच्चों कैसे होगा, किसी संचरण माध्यम में जिसमें अन्य पदार्थों के कण भी उपस्थित हों, तो उन कणों से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो उनसे टकराकर प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने देखा होगा, अपने जो है ना बंद कमरे में अगर एक रोशनी, एक कोई छोटा सा होल हो जहां से सूरज की किरणें आ रही हो, ठीक है, या खिड़की है, उसमें जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो इनका कहने का मतलब है, ये फिनोमिना जो है लाइट का, जब वो लाइट एक पर्टिकुलर से टकराएगी पॉइंट से, तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है, और इसी को कहा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी कारण जो है, जब वो व्हाइट लाइट जो है स्प्रेड होगी, फैलेगी, तो वो अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो, अपना जो कलर है, जो अपना रंग है, वो बनाएगी, और वही हमें दिखाई देगा। और यही कारण है, जो एप्लीकेशन एग्जाम में पूछा, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, किस फिनोमिना के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, वही प्रकाश के प्रकीर्णन। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। खतरे के संकेत को लाल रंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है ना इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और ये दूरी जो है ये डेविएट नहीं होगा, ये डेविएट नहीं होगा। ठीक है, इस कारण जो है इसको दूर से भी दिखाई देता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश तरंगों के संचरण मार्ग में प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की कोटि कोटि अवरोध आने पर प्रकाश तरंगे अवरोध के किनारों से मुड़कर आगे संचरित हो जाती हैं, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो क्या, ये दो स्ट्रिप मैं लगाता हूं, और यहां से जो है कोई लाइट आ रही है,
तो ये लाइट वेव नेचर इस प्रकार से होगी। तो ये जो है लाइट इस तरह से वेव इसकी तैयार हो रही है, लेकिन जब इससे टकराएगी तो ये इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या होता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेव नेचर को डिफाइन करती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा बनने वाली छाया अपने किनारों पर बहुत सुदृढ़ नहीं होती है। दरवाजे के छिद्र से आने वाला प्रकाश जो है वो फैल जाता है। आपने सीडी वगैरह देखी हैं, वो जो उनके अंदर आपको देखोगे तो वो सारा डिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना है। इसी तरह इंटरफेरेंस क्या है? ये जब दो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर न्यूनतम और कुछ स्थानों पर शून्य होती है। अतः जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में मगन होती हैं तो उनमें अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है और इसको कहा जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस होती है। बेसिकली क्या है, आप ये देखिए, कोई तालाब है, आपने यहाँ एक पत्थर मारा तो ये वेव इस तरह से बनेंगे, आपकी देखेंगे ना, इस तरह से सर्कुलर वेव बनती चली जाएंगी। और आप एक और पत्थर मारेंगे तो ये तो वेव बनी रही है, ये भी एक दूसरे से इंटरफेरेंस हो जाती है। तो ये व्यतिकरण एक्चुअल में होता है इस प्रकार से। साबुन के जो बुलबुलों का जो रंगीन होना होता है वो इसी कारण होता है। जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखाई देना वो किसके कारण होता है? इंटरफेरेंस के कारण। सीडी का जो रंगीन दिखाई देता है आपको, वो भी प्रकाश का व्यतिकरण के कारण होता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक फेरिक रिफ्रैक्शन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखाई देता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है। ठीक है, ये क्या है? हमारा वायुमंडल। और जब सूरज की किरणें, देखिए आप, सूरज की किरणें जब आएंगी तो वो वायुमंडल में से जिग जैग इस तरह से आती है। ठीक है, और इसलिए हमें जो है सनराइज 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। ऑप्टिक्स का भाग हमारा यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।